हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई नोट्स। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 का सप्तम पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है भारत जनता अहम। प्रस्तुत कविता आधुनिक कवि कुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित काव्य भारत जनता अहम से साभार उद्धृत है। इस कविता में कवि भारतीय जनता के सरोकारों, विविध कौशलों, विविध रुचियों आदि का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि भारतीय जनता की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो भारत जनता अहम जो पाठ है उसका हिंदी अर्थ है मैं भारत की जनता हूँ। तो अब यहाँ से देखते हैं हम। अभिमानधना विनियोपेता शालिना भारत जनता अहम कुलिशाद अपि कठिना कुसुमाद अपि सुकुमारा भारत जनता अहम। अब ये इसके कठिन शब्दार्थ हैं जो आप देख लेना। और नीचे जो ये श्लोक है इसका अन्वय किया गया है। अहम भारत जनता अभिमानधना विनियोपेता शालिना च अस्मि। अहम भारत जनता कुलिशाद अपि कठिना कुसुमाद अपि सुकुमारा अस्मि। तो अहम यानी मैं, भारत जनता यानी भारत की जनता, अभिमान धना स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनियोपेता विनम्रता से परिपूर्ण, शालीना शालीन मैं भारत की जनता हूँ। अहम भारत जनता कुलिशाद अपि यानी वज्र से भी कठोर, कुसुमाद अपि फूल से भी सुकुमारा कोमल हूँ। तो इसका अर्थ होएगा मैं स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनम्रता से परिपूर्ण और शालीन भारत की जनता हूँ। मैं वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल भारत की जनता हूँ। यहाँ भारत की जनता की विशेषताएं बताई गई हैं, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब आगे है निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बम वसुंधराम प्रेय है श्रिय है च चिनोम युभयम सुविवेका भारत जनता अहम। ये इसके कठिन शब्दार्थ हैं जो आप देख लेना। नीचे है अन्वय। अहम भारत जनता समस्ते संसारे निवसामि अहम वसुंधराम च कुटुम्बम मन्ये सुविवेका भारत जनता अहम प्रिय है श्रेय है च उभयम चिनोमि। अहम यानी मैं, समस्त यानी संपूर्ण, संसार यानी संसार में, निवसामी यानी निवास करती हूँ, वसुंधराम पृथ्वी को, च कुटुम्बकम यानी परिवार, मन्ने मानती हूँ, सुविवेका सुबुद्धि यानी अच्छी बुद्धि वाली, प्रिय है प्रिय, श्रेय है कल्याणकारी, उभयम दोनों को, चिनोमी चुनती हूँ। तो इसका अर्थ देखते हैं। मैं भारत की जनता संपूर्ण संसार में निवास करती हूँ, पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानती हूँ। मैं सुबुद्धि अर्थात अच्छी बुद्धि वाली भारत की जनता, प्रिय और कल्याणकारी दोनों को चुनती हूँ। आगे है श्लोक नंबर 3। विज्ञान धना अहम ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानई परिपूता भारत जनता अहम। ये कठिन शब्दार्थ हैं इसके। अब अन्वय देखते हैं हम। अहम भारत जनता ज्ञान धना विज्ञान धना अस्मि साहित्य कला संगीत परा अस्मि। अहम अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानई परिपूता अस्मि। अहम मैं, भारत जनता भारत की जनता, ज्ञान धना ज्ञान विज्ञान धना
ज्ञान रूपी धन वाली, विज्ञान रूपी धन वाली अस्मि हूँ। साहित्य कला, साहित्य कला आदि से परिपूर्ण हूँ। संगीत परा यानी ज्ञान से परिपूर्ण हूँ। अहम मैं अध्यात्म रूपी सुधा अमृतमयी तटिनी नदी में स्नान द्वारा परिपूता पवित्र हूँ। इसका अर्थ देखते हैं। मैं भारत की जनता ज्ञान और विज्ञान रूपी धन वाली हूँ। मैं साहित्य, संगीत, कला आदि के ज्ञान से परिपूर्ण हूँ। मैं अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान द्वारा पवित्र भारत की जनता हूँ। ये इसका अर्थ है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। श्लोक नंबर 4। मम गीतै मुग्धम शमम जगत मम नृत्यै मुग्धम शमम जगत मम काव्यै मुग्धम शमम जगत रस भरिता भारत जनता अहम। ये इसके कठिन शब्दार्थ हैं। नीचे अन्वय दिया गया है, वो देखते हैं हम। मम गीतै समम जगत मुग्धम अस्ति, मम नृत्यै समम जगत मुग्धम अस्ति, मम काव्यै समम जगत मुग्धम अस्ति, अहम रस भरिता भारत जनता अस्मि। मम यानी मेरे, गीतई गीतों से, समम सारा, जगत संसार, मुग्धम मुग्ध है। मम नृत्यई मेरे नृत्य से, समम सारा, जगत संसार, मुग्धम मुग्ध है। मम काव्यई मेरे काव्य से, समम सारा, जगत संसार, मुग्धम मुग्ध है। अहम मैं रस भरिता आनंद से परिपूर्ण भारत जनता अस्मि भारत की जनता हूँ। अब इसका अर्थ देखते हैं। मेरे गीतों से सारा संसार मुग्ध है, मेरे नृत्य से सारा संसार मुग्ध है, मेरे काव्य से सारा संसार मुग्ध है और मैं आनंद रस से परिपूर्ण भारत की जनता हूँ। आगे चलते हैं। उत्सव प्रिया अहम श्रम प्रिया पद यात्रा देशाटन प्रिया लोक क्रीडा आशक्त वर्ते अतिथि देवा भारत जनता अहम। ये नीचे कठिन शब्दार्थ हैं। इसका अन्वय देखते हैं हम। अहम भारत जनता उत्सव प्रिया श्रम प्रिया पद यात्रा देशाटन प्रिया लोक क्रीडासक्त अस्मि अहम अतिथि देवा। इसका अर्थ देखते हैं हम। अहम मैं भारत जनता भारत की जनता उत्सव प्रिया उत्सव को पसंद करने वाली, श्रम प्रिया परिश्रम को पसंद करने वाली, पद यात्रा द्वारा देशाटन देश भ्रमण को प्रिया पसंद करने वाली, लोक क्रीडा आशक्त लोक क्रीडा यानी पारंपरिक खेलों से स्नेह रखने वाली, अहम अतिथि देवा मैं अतिथि को देवताओं से बढ़कर मानने वाली हूँ। अब इसका अर्थ देखते हैं। मैं उत्सव को पसंद करने वाली, परिश्रम को पसंद करने वाली, पद यात्रा द्वारा देश भ्रमण को पसंद करने वाली, लोक क्रीड़ा पारंपरिक खेलों में अनुराग स्नेह रखने वाली, अतिथि को देवताओं से बढ़कर मानने वाली भारत की जनता हूँ। आगे है श्लोक नंबर 6। मैत्री में सहजा प्रकृतिरस्ति न दुर्बलताया है प्रियाय है मित्रस्य चक्षुषा संसार पश्यन्ति भारत जनता अहम। ये कठिन शब्दार्थ हैं। इसके नीचे अन्वय है, वो देखते हैं हम अन्वय को। मैत्री में सहजा प्रकृति अस्ति दुर्बलताया प्रियाय नो मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति अहम भारत जनता अस्मि।
मैत्री मित्रता में मेरा सहजा सहज प्रकृति अस्ति स्वभाव है। दुर्बलताया पर्याय, यह हमारी दुर्बलता कमजोरी का पर्याय नहीं है। नो मित्र से हे मित्र चक्षुषा आंखों संसारे संसार को पश्यंती देखने वाली अहम भारत की जनता हूँ। तो इसका अर्थ होएगा मित्रता मेरा सहज स्वभाव है, ये हमारी दुर्बलता कमजोरी का पर्याय नहीं है। हे मैं मित्र की आंखों दृष्टि से संसार को देखने वाली भारत की जनता हूँ। आगे है श्लोक नंबर 7। विश्वस्मिन् जगति गत अहम अस्मि विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये। विश्वस्मिन् जगति करोमि करम कर्मण्या भारत जनता अहम। ये कठिन शब्दार्थ हैं इसके, और नीचे अन्वय देखते हैं हम। अहम विश्वस्मिन् जगति गता अस्मि, अहम विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये, अहम कर्मण्या भारत जनता विश्वस्मिन् जगति कर्म करोमि। अहम मैं विश्वस्मिन् संपूर्ण विश्व में, जगति गता अस्मि गई हुई अस्मि हूँ, विश्वस्मिन् मैं संपूर्ण जगती संसार में सदा दृश्य देखी जाती हूँ। अहम कर्मण्य भारत जनता मैं कर्मण्य कर्मशील भारत जनता भारत की जनता हूँ। विश्वस्मिन् जगति कर्म करोमि जो संपूर्ण विश्व में कर्म कार्य करती हूँ। अब इसका अर्थ है मैं संपूर्ण विश्व में गई हुई हूँ, मैं संपूर्ण विश्व में देखी जाती हूँ, मैं कर्मशील भारत की जनता हूँ जो संपूर्ण विश्व में कार्य करती है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा लेसन आज का, जो हमने पढ़ लिया है, इसका अन्वय अर्थ सब कर लिए हैं। और अब आगे क्वेश्चन आंसर देखते हैं हम। तो क्वेश्चन है एक पदेन उत्तराणि लिखित, एक पद में उत्तर लिखना है। अहम वसुंधरा किम मन्नते, तो यह है कुटुंबम। ख है मम सहजा प्रकृति का अस्ति, तो मम सहजा प्रकृति मैत्री अस्ति। सहज स्वभाव क्या है? मित्रता। अहम कस्मात कठिना भारत जनता अस्मि, तो ये हो जाएगा कुलिसात, यानी वज्र से भी कठोर। अहम मित्रस्य चक्षुषा किम पश्यन्ति भारत जनता अस्मि, तो ये है संसारम। आगे है प्रश्न नाम उत्तराणी पूर्णवाक्य लिखत। भारत जनता कह परिपूता अस्ति, भारत जनता अद्यातम सुधा तटेनि संसाने स्नाने परिपूता अस्ति। है समम जगत कथम मुग्धमस्ति, इसका उत्तर होगा समम जगत भारत जनताया है नृत्य गीतै काव्यैश्च मुग्धम अस्ति। ग है अहम किम किम चिनोमि, तो इसका उत्तर है अहम प्रिय है श्रिय है च उभयम चिनोमि। आगे है घ अहम कुत्र सदा दृश्यते, तो अहम विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्यते। आगे है अण समम जगत किम को मुग्धम अस्ति, समम जगत भारत जनताया है नृत्यै गीतै काव्यैश्च मुग्धम अस्ति। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, संधि विच्छेद पूर्यत। संधि विच्छेद करना है हमको। तो ये विनियोपेता है, इसमें इसका संधि विच्छेद होगा विनये धन उपेता। कुसुमाद अपि है, इसका हो जाएगा कुसुमात धन अपि। आगे है चिनोम्युभ्यम, इसका हो जाएगा चिनोमि धन उभयम। आगे है नर्तेय मुग्धम, इसका हो जाएगा नर्तेय है धन मुग्धम। आगे है प्रकृतिरस्ति,
इसका हो जाएगा प्रकृति धन अस्ति। फिर है लोक क्रीड़ा आवश्यकता, तो लोक क्रीड़ा धन आवश्यकता। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें हम विशेषण और विशेष्य पदों को जोड़ेंगे। तो ये है विशेषण पदानी, ये है, और ये विशेष्य, इनको इनसे मेल करना है, जोड़ना है। तो सुकुमारा भारत जनता, सहजा सहज स्वभाव वाली प्रकृति है, विश्वस्मिन संपूर्ण जगती संसार, समम संपूर्ण जगत, और समस्ते संसारे। तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। समानार्थक जो पद हैं उनको हमको जोड़ना है। तो ये है जगती, और जगती का मतलब भी संसार होता है, और संसारी का अर्थ भी संसार होता है। कुलिशात यानी वज्र से भी कठोर, और ये हो गया वज्रात। प्रकृति स्वभाव है, दोनों सेम है ये। चक्षुषा नेत्रेण, तटिनी नदी, नदी के लिए आया है तटिनी। वसुंधराम इसका हो जाएगा पृथ्वीम। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमको गलत शब्द, गलत वाक्य के सामने न का साइन करना है, और जो सही है उसके सामने आम लिखना है। अहम परिवारस्य चक्षुषा संसारम पश्यामि, तो ये कथन बिल्कुल सही है, तो इसका हो जाएगा आम। ख है समम जगत मम काव्ये मुग्धम अस्ति, तो ये भी बिल्कुल सही है, इसका भी आम हो जाएगा। आगे है अहम अविवेका भारत जनता अस्मिन, तो ये गलत है। भारत जनता तो विवेक वाली थी ना, अविवेक वाली नहीं थी, इसलिए ये गलत है वाक्य, तो यहाँ न आ जाएगा। आगे है अहम वसुंधराम कुटुंबम न मन्यते, हम संपूर्ण पृथ्वी को परिवार नहीं मानते, तो ये वाक्य गलत है, तो इसके आगे न आ जाएगा। आगे है अहम विज्ञान धना ज्ञान धना च अस्मि, यानी मैं विज्ञान रूपी धन वाली और ज्ञान रूपी धन वाली हूँ, बिल्कुल सही है ये पृथ्वी के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, और हमने इस लेसन को पढ़ लिया है। इसके कठिन शब्दार्थ है, इसका अर्थ क्या है, अन्वय किया है, और फिर क्वेश्चन और आंसर कंप्लीट कर लिए हैं। और आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और आज का लेक्चर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं फिर अगली क्लास में एक ऐसे ही वीडियो के साथ में। धन्यवाद।